बदर हकीकतों, अकीदतों और जज्बात के तलातुम की एक, जिसको कहते हैं कि इम्तिजाज की अजीम वो यादगार है कि जिस यादगार को कुरान ने क़यामत तक ज़िंदा रखा हुआ है। जी। जंग बदर इस्लाम की वो पहली जंग है और जज्बात की सदाकत का जो इम्तिहान था उसकी कामयाबी का दिन है। ये वो दिन था कि अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस वक़्त अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत में बिलखुसूस मदीने के उन सहाबा ने जिन्होंने मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी, बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानिया, और उसमें अल्लाह के नबी के साथ इनका वादा था। इन्होंने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह हमने क्या करना है और आपने क्या करना है? तो मेरे आका ने फरमाया, तुमने अपनी जान और माल के ज़रिए से मेरी मदद करनी है और मैंने तुम्हें अल्लाह से जन्नत लेके देनी है। अल्लाह हुजूर के एक सहाबी फरमाते हैं कि हम आंखों से देख रहे थे अल्लाह का नबी बैत फरमा रहे थे और जन्नत तकसीम हो रही। अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी की पावर है कि वो जन्नतों को तकसीम फरमाते। बेशक बेशक। और अगर नबी जन्नतों को तकसीम नहीं कर सकते तो फिर ये जो अशरम बशरा का क्या तस्वुर है, फिर ये जो दुनिया में जन्नतों के ऐलानात हुए इनका क्या तस्वुर है? क्योंकि वैसे तो क़यामत को ही पता चलेगा कि किसके अमाल कम है, किसके अमाल ज्यादा है। नबी ने तो आती सबसे पहले माँ वाली जन्नत तकसीम, सुभान अल्लाह, माँ के कदमों तले जन्नत। अब जिस वक्त अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान ने वो वादा किया था मदीने के सहाबा से, उन्होंने बैत कर ली इस बात पर जी, तो उस इम्तिहान की ये पहली कड़ी थी। यानी ये पहला इम्तिहान था कि वो जो वादा हुआ है बैत उक़बा सानिया उला में, क्या वो पूरा होगा या नहीं। आज चश्मे फलक ने देखा कि आज मुस्तफ़ा के जान निसारों ने उस वादे को हक कर दिखाया। वाह। उन्होंने ना तादाद देखी, ना उन्होंने असला देखा, ना उन्होंने कील कांटे से लैस दुश्मन देखा। उनकी निगाहें मुस्तफ़ा करीम के चेहरे पे थीं और अल्लाह की मदद पे थीं। और अल्लाह का कुरान कह रहा था, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर हो लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल है। फिर उस मदद की हुजूर की गुलामी में जिब्रील भी आए हैं, हुजूर की गुलामी में फरिश्ते भी आए हैं और पूरा लश्कर लेकर आए हैं। और यहाँ भी ये बात है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी वो भेजे हैं कि जो चुने हुए निशान वाले थे और निशान लगा के बता दिया मुहम्मद की गुलामी में आम फरिश्ते भी नहीं जाते, वो भी चुने हुए जाते हैं। और जिब्रील अमी जब मेरे नबी की खिदमत में वो गुलामी सर अंजाम दे के वापस चढ़े आसमानों पे तो दरवाजा बंद था। ये भी बात ज़हन में रहे, दरवाजा बंद था। मेरे मुस्तफ़ा नमाज अदा फरमा रहे थे बदर की फतह के बाद। तो जिब्रील अमी जब आसमानों पे गए तो आसमान का दरवाजा बंद। पूछा ये क्या है? जवाब आया, गए थे अल्लाह के हुक्म से, क्या हुजूर से इजाजत लेके आए हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आए और जब मेरे नबी के सामने से गुजरे हुजूर ने देख के मुस्कुराए। अब जब जिब्रील गए तो दरवाजा खुला था। सहाबा ने बाद नमाज अर्ज की, या रसूलल्लाह हमने आपको देखा, मुस्कुराए क्यों थे? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आया था, आसमान से उसे वापस किया गया था। एक तो यहाँ नमाजियों के इश्क की नमाज का अंदाज पता चला, वो नमाज खुदा के लिए पढ़ते थे, चेहरा मुस्तफ़ा का देखा बेशक। और दूसरा ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको भी बताया गया कि जिब्रील मोहम्मद अरबी उनकी पावर कितनी है। तो डॉक्टर साहब बदर के अंदर मैं तो अपने मिजाज के हवाले से बात करूंगा, वहां जनाब अबू बकर भी हैं, जनाब हजरत उमर भी हैं, मेरे नबी का हर यार वहां है। लेकिन जब तक किसी मैच के मैन ऑफ द मैच का जिक्र ना करें तो वो कहानी पूरी नहीं होती है। लेकिन बदर का जो बिल्कुल मेरे अल्लाह का शेर हजरत सैयदुना हजरत किबला हजरत मुर्शिदुना हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी है मेरे नबी के चचा। लेकिन सारी दुनिया के मुअर्रिख और हर मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है कि बदर की जंग का हीरो मौला अली थे। मौला अली ने वहां पर जो ये ठीक है बाद से 35 मारे 29 मारे, नहीं मैन ऑफ द मैच और हीरो तो जी, तो ये मानना पड़ता है कि जंग बदर का हीरो जो है ना वो मौला अली है।